नमस्कार। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार मास्टर क्लास है वो विश योगा है, जिसको आप नेगेटिव सदैव कहते हैं। ठीक है, एक एंगल तक नेगेटिव भी है, लेकिन ये वर्ल्ड फेमस योगा भी है। काइंडली कीप इट इन माइंड। संसार में ख्याति प्राप्त करने का योग भी होता है। सबसे अच्छी बात से मैं क्या समझाना चाहूंगा, साउथ के अंदर जो है इसको पुनर्फू योग भी कहते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि इसे विष योगा कहते हैं। अब ये विष योगा बनता कैसे है, वो है शनि और चंद्रमा से। अब जहां सैटर्न बैठा, अगर इसके साथ चंद्रमा बैठ जाए तो ये विष योग बन गया। सिंपल सी बात है, विष योग बन गया। दूसरा क्या होता है, कई होते हैं पॉइंट्स, ये सबसे पावरफुल होता है। दूसरा बनता है शनि चंद्रमा को देखे, ये दूसरे टाइप का हो गया। पहला ये हो गया शनि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पे भी इकट्ठे बैठे, गिव्स यू विश योगा। चंद्रमा सामने है, ये हो गया दूसरा तीसरे टाइप का। अब चंद्रमा यहां बैठा है, ये हो गया फोर्थ टाइप का। क्लियर? इसको केरल की एस्ट्रोलॉजी के अंदर, साउथ की एस्ट्रोलॉजी में पुनर्फू योगा कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या बोलते हैं? पुनर्फू योगा। शनि और चंद्रमा अगर इकट्ठे हैं कहीं पे भी, फिलहाल मैंने यहां चार्ट था तो लिख दिया, चंद्रमा साथ बैठा, मान करके चले अजम्पशन बेस पर। हम टेंथ में पढ़ते हैं ना, नाइन्थ में, लेट बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो ऐसे है। तो दूसरा बना, शनि देख रहा है तीसरी दृष्टि से, थर्ड एस्पेक्ट से। ये है सेवंथ एस्पेक्ट से बना, ये है टेंथ एस्पेक्ट से बना। क्लियर है? इसको बोलते हैं पुनर्फू योग, जिसे विष योग भी कहते हैं। मैंने जो बहुत सारे लोगों पर एनालाइज किया, रिसर्च करी, उन चीजों पर ये समझ में आया कि जो लोग शनि चंद्रमा में पैदा हुए हैं, ये टेक्निक 100% वर्क करती है, आई हैव एन डाउट ऑन इट। लेकिन अभी तक जो मैंने पाया है, लोगों से शेयर करा है, पूछा है उनसे अच्छे से, ऐसे लोग पूर्व जन्म में हॉस्पिटल में प्राण त्यागे थे। साढ़े साथी का तीसरा भाग होगा। दे कैरी अ फियर इन दिस वर्क। सैटर्न मून वाले एक फियर कैरी करके चलते हैं। वो फियर से इतना रहता है कि ये कार्य मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जबकि वो कितने भी क्वालिफाइड हों, बट दे हैव अ डाउट ऑन देमसेल्व्स। बात समझ रहे हैं? तो ये जो पीड़ा है उनके अंदर, वो पीड़ा एक डर वाली होती है, जबकि वो कर सब लेते हैं। और एक अच्छी बात सिखाता हूं, सैटर्न एंड मून वाले जो होते हैं ना, इनकी फिलॉसफी उससे बहुत अच्छी मिलेगी जिसकी कुंडली में भी शनि चंद्रमा हो। भाई साहब, बहुत सुंदर जमती है इनकी, बहुत सुंदर जमेगी। अगर उसकी भी कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो जो है फ्रेंड हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, फ्रेंड हो, लेकिन बनेगी बहुत अच्छी। आगे चलते हैं। अब मैं चार्ट से थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। क्लियर है? मैंने आपको अभी सिखाया, देयर आर फोर टाइप ऑफ पुनर्फू योगास। फोर टाइप ऑफ पुनर्फू योगा कौन सा है? शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाए, ये नंबर एक पे। शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे आई, ये दूसरा। यहां चंद्रमा रख दिया। तो शनि की सप्तम दृष्टि आई, ये तीसरा। शनि की दशम दृष्टि चंद्रमा पर आई, ये चौथे प्रकार का पुनर्फू बना। लेकिन इनमें सबसे पावरफुल शनि और चंद्रमा। मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग डेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने रिपीट कर दिया, सो दैट इट मेक्स क्लियर टू देम। क्लियर है? अब आते हैं, अच्छी सी बात सिखाते हैं, सैटर्न एंड मून। मून का मतलब होता है मूवमेंट।
दूसरा क्या मतलब होता है मून का? ट्रैवलिंग। Saturn and Moon, those who are having, they have a instability in their career. प्रोफेशन तो छोड़ो, पूरा कैरियर ही अनस्टेबल रहता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बिजनेस करते हैं उसमें घाटा खा के घर को आ जाते हैं, लॉस देता है। क्यों? ये लॉस का कारक ग्रह है मून। मून इज आल्सो अब्लेमिश। भाई साहब, आदमी काम करके मर गया, जैसे किसी की बहू रानी है बेचारी, बिटिया रानी सारा दिन करके 10 काम कर रही है, सासू माँ ने कह दिया तूने करा ही क्या है। सो दे गेट लेस क्रेडिट इन दियर लाइफ ना, ऑलमोस्ट नो क्रेडिट, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हम। और हर लगन के लिए इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, याद रखिएगा पुनर्फू का। शनि चंद्रमा का हर लगन में मीनिंग अलग आ जाएगा। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको, शनि चंद्रमा किसी की कुंडली में कहीं पे भी बैठे हैं, इसका दूसरा नाम है उद्रस्त साढ़े साती, अर्थात जब बच्चा माता के गर्भ में था तभी साढ़े साती लगी हुई थी। तो पिछले जन्म का प्रभाव लेकर के वो इस जन्म में आया हुआ है, इसीलिए उसको एक फियर रहता है। इंटेलिजेंट कितना मर्जी हो, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों उसको घेरे रहता है। क्यों? मैंने यही कहा कि मैंने नोट किया है कि पूर्व जन्म का लोचा रहा है, उसको इस जन्म में भी आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। ऐसे लोगों को ना, नौकरी लगनी हो ना, मेरी लग जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। भाई साहब, बारात दरवाजे पे खड़ी है, फिर भी मन में एक डाउट रहेगा, मेरी शादी हो जाएगी ना, मेरे फेरे हो जाएंगे ना। एक फियरनेस जो है ना, वो सदैव बनी रहती है इन लोगों के साथ भी। सर्टेनिटी नहीं रहती, यानी कोई भी उनको निश्चितता नहीं रहती है। तो इस चीजें से हम लोग ये समझेंगे कि कोई है या नहीं है। आगे चलते हैं। अब सैटर्न और मून, अगर ये, जैसे मान लीजिए किसी का सेल्समैन का काम है और वो नौकरी कर रहा है, सेल्समैन है, भाई साहब बहुत बढ़िया काम है, इसको सक्सेस मिलेगी। क्यों? चंद्रमा ट्रैवलिंग है। सेल्समैन ने टेबल कुर्सी पे बैठ के तो सेल्समैन का काम नहीं करना, शॉप शॉप पर जाएगा, सर ये हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया है। अब सपोज समवन इज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको बहुत लाभ करेगा ये योग, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। सिंपल सी बात है। मान लीजिए, मैं हमेशा क्लास के अंदर भी नॉर्मल भी एक ही बात कहता हूं कि पढ़े लिखे के लिए तो सब कहते हैं, मजा तब है जब अनपढ़ के लिए भी हम कुछ कहने का सामर्थ्य रखें। एस्ट्रोलॉजी सबके लिए, सर्वत्र के लिए है। आदमी जो है, क्या है कि मान लीजिए कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, 9th फेल है, अब सैटर्न मून आ गया उसकी कुंडली में, चंद्रमा दूध को भी है पानी भी है, तो दूध का सप्लायर बन जाए, घर घर में दूध देके आ जाया करे, आराम से हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जिनका, अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, कोई लिखे जा रहे हैं, साहू साहब हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आईएएस बना देता है, बड़ा अच्छा ही होगा ये। आईएएस की नौकरी 3 साल बाद ट्रांसफर पक्का होता है, उनके लिखा होता है कि आपकी शिफ्टिंग 3 साल बाद होगी। बढ़िया है ना, सैटर्न मून है तुम्हारा, तुम्हारा तो राजयोग बन गया गवर्नमेंट जॉब के अंदर। वही जॉब करे गवर्नमेंट के अंदर जो ट्रांसफरेबल हो, चाहे चपड़ासी की हो, गवर्नमेंट की वही जॉब करें, उसमें आपका कैरियर अपलिफ्ट होगा। अब आप एक जगह टेबल कुर्सी पे बैठ के जॉब करेंगे तो ये तंग करेगा, शनि चंद्रमा 16 आने तंग करेगा। अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब लेंगे, आपके ट्रांसफर के ऑर्डर होते जा रहे हैं,
खुशी से एक्सेप्ट करिए, आपको प्रमोशन पक्का मिलेगा सरकार में। लेकिन आप जिद पकड़ लोगे तो ये योग आपको फायर खोल देगा। क्यों? मैंने इसका दूसरा नाम बताया है उद्रस्त साढ़े साती। अब देखो कैसे है, किस तरह से है, इसको बारीकी से आप समझिए। सपोज किसी का चंद्रमा यहां पर बैठा है और ट्रांजिट का सैटर्न आया, आई सेड ट्रांजिट का, तो साढ़े साती का मध्य भाग हुआ ना, तो ये उथल पुथल करेगा प्रोफेशन में। और किसी का बाय बर्थ ही शनि चंद्रमा इकट्ठा है, तो उसको ट्रांसफर सदैव एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए विद अ स्माइल, अदरवाइज ही हैज टू सफर अ लॉट इन हिज प्रोफेशन और कैरियर। सिंपल सी बात है। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल क्रंच बहुत देखना पड़ता है। आप देख लीजिए, अगर आपके चार्ट में है, मैंने 4 प्रकार के पुनर्फू योग यानी विष योग बताए हैं, 4 प्रकार के, जिनमें ये सबसे पावरफुल है। इस कुंडली में भी है पुनर्फू योगा। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द मून विद द थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट इज बीइंग कॉल्ड अ लीथल एस्पेक्ट, विध्वंसक होती है शनि की, है तो इसमें भी है। और थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का भी होता है, और मून बाई चांस थर्ड हाउस में ही है। तो अगर आप ट्रैवलिंग पर हैं तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। इनमें एक ड्रॉबैक होता है। क्या ड्रॉबैक होता है? मैंने आपसे कहा, मैंने अपने जितने भी मेरे कोई क्लाइंट आते हैं ना, उनसे मैं डीपली पूछता हूँ, एनालाइज करता हूँ, खास तौर से उनसे पूछता हूँ जिनका शनि चंद्रमा इकट्ठा होता है। इकट्ठा है कुंडली में? हाँ जी है। तो मैंने ये पाया पिछले जन्म में ये रोग से मृत्यु को प्राप्त हुए, और रोग भी कहा? हॉस्पिटल में। इस जन्म में इनको हेल्थ इश्यू बहुत आते हैं। चंद्रमा पीड़ित है, सीधा सा नियम है हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कि 12 वर्ष तक चंद्रमा कारक रहता है बालक का, तो हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे 12 वर्ष तक उसको। सिंपल सी बात है, हमने कोई रॉकेट साइंस लगानी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये कोर्स स्टार्ट होगा 18, 12, 23 को, 8 बजे स्टार्ट होगा। मंडे को स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा ये कोर्स, 5 डे का रहेगा। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग रहेगी, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए रहेगी, और ई सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। फीस इसका जो है 2777 है। जो लोग रियली टेक्निक सीखना चाहते हैं, ये हल्का नहीं है, बहुत बड़ा पॉइंट है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और समझाने का थोड़ा सा, जो भी मेरे को भगवान का दिया ज्ञान है, अपना कभी कुछ नहीं होता, ये गलती से कभी नहीं कहना चाहिए। आगे चलते हैं। सैटर्न और मून वाले अगर बीमार हुए तो रिकवरी में टाइम लगता ही नहीं, आम आदमी की तुलना। सिंपल सी बात। दूसरा, एक और अच्छा पॉइंट मैं शेयर कर देता हूं। सपोज उसकी कुंडली में सूर्य जो है एफ्लिक्शन में है, सूर्य पीड़ा में है, तो अस्पताल से भी जल्दी नहीं छुट्टी मिलनी उसको, क्योंकि एक तो मन उसका फियर में भरा हुआ है। सूर्य कमजोर है तो उसका, सूर्य कॉन्फिडेंस को बताता है ना, तो कॉन्फिडेंस और कम हो गया, डॉक्टरों को भी लगता है कि ये इसको अभी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, तो इनको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेट चेक द पीपल, अगर आपके हैं, चाहे इस टाइप का है चाहे इस टाइप का योग है, तो पोटेंशियल सबसे हाई इसकी है। क्लियर है? उसकी तुलना में कम है। पुनर्फू योगा गिव्स अ गैस्ट्रिक एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। तो रेमेडी क्या है? कुछ नहीं है भैया, खाम खा के उल्टे सीधे उपाय मत करो, फाइबर फूड खाओ। फाइबर कॉन्स्टिपेशन को रिलीज कर देगी, बात खत्म हो गया। ज्यादा दिक्कत है, इसको ले लीजिए रात्रि में दूध के साथ, हो गया ना। तो इन लोगों को जो प्रॉब्लम है वो मैंने बता दी, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। क्लियर है? हमको बारीकियों से इन चीजों पर समझना है। अब ऐसे लोग सैटर्न मून वाले,
किसी की कुंडली में सैटर्न मून है, वो कह रहा है जी मुझे बिजनेस करना है। मून क्या है? फूड है। सैटर्न क्या है? आपका कर्म है। क्लियर है? मैंने बिजनेस करना है तो भैया तुम कोई भी फूड का स्टॉल लगा लो। आपके पास पैसे नहीं है, 5,000 है, 10,000 है, आप स्टॉल लगा लो। छोटा मोटा कोई भी फूड का स्टॉल लगा लीजिए। मून फूड भी है, मून लिक्विड भी है। मून क्या है? लिक्विड भी है। तो आप लिक्विड का कोई धंधा कर लो। बिजलरी की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक है, जूसेस है। दैट काइंड ऑफ बिजनेस कैन बी डन बाय अ पर्सन। लेकिन अगर उसे जॉब करनी है तो जिस जॉब में मूवमेंट होगी वो जॉब बहुत उसे फलेगी। जिसमें मूवमेंट नहीं है, आई विल गिव द रेमेडी इन द क्लास इटसेल्फ। कोई बंदा कह रहा है जी मेरे को तो एक सीट पे ही बैठना, पर मैं तो दुखी हूं, मैं कर भी कुछ नहीं सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं व्यापार कर सकूं। क्लियर है? अब आप देखिए बड़े ध्यान से। छठे घर में सैटर्न और मून हो, आठवें घर में शनि और चंद्रमा हो, 12वें घर में शनि और चंद्रमा हो, ये सबसे ज्यादा पेनफुल योगा है। सबसे ज्यादा पेन ये 6, 8, 12 भावों में देता ही देता है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में तो बुरा ना मानिएगा, सवा सत्यानाश किए बिना मानेगा नहीं ये योग। बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं मैं, क्लास में मेरे वो 2-3 डायलॉग हैं, लंका लगी समझो। तो यानी ये सवा सत्यानाश लंका लगाए बिना मानेगा नहीं। इफ समवन इज हैविंग 6, 8, 12 इन द चार्ट इटसेल्फ, तो ये काफी हानि देगा। तो इसलिए गलती से भी व्यापार में ना कूदे। थोड़ा सा एक और पॉइंट बता देता हूं। लोशो ग्रिड भी साथ में बना लें आप, न्यूमरोलॉजी की बना लीजिए लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड बना ली। ये 5 है, ये होते हैं ना लोशो ग्रिड में पॉइंट, 4, 9, 2, 3, 5, 7, आपका 8, 1 का 6। लोशो ग्रिड में सेंटर पॉइंट होता है 5। लोशो ग्रिड में 5 भी नहीं है एंड यू आर हैविंग सैटर्न एंड मून 6, 8, 12। नेवर डू अ बिजनेस, 110% फेलियर। यूट्यूब पे देख लीजिए, मैंने काफी समय पहले एक मिनट का वीडियो बनाया था लोगों को बताने के लिए, ताकि उन बेचारों की मेहनत की कमाई का सत्यानाश ना हो। भैया कोई किसी के घर में अन्न नहीं डाल के जाएगा, ये आप ही कोई जंग लड़नी है। तो इसलिए कोई भी इस प्रकार से योग नहीं करना चाहिए। नाउ आई एम कमिंग अप टू द अनदर वन पॉइंट। मैं एक चार्ट बताता हूं, बड़े सुंदर से आप सीखिएगा, मजा आए तो मुझे बताइएगा। लॉर्ड रामा, इवन इंदिरा गांधी, नाउ कमिंग अप टू द इंदिरा गांधी चार्ट। इंदिरा गांधी जी का ये है, शनि यहां बैठा है और चंद्रमा यहां बैठा है। राशि परिवर्तन योग। देखिए कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग राशि परिवर्तन के होते हैं। ये पंचमा पुरुष से भी बड़े माने जाते हैं राशि परिवर्तन योग। इंदिरा गांधी वर्ल्ड फेमस हुई थी, पर चूंकि ये पुनर्फू भी है तो उसने कष्ट भी दिया। इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड जी की मृत्यु समय से पहले हो गई, लॉन्जिविटी उनकी कम थी। शी इवन लॉस्ट हर 2 सन। समझ रहे हैं मेरी बात? पीड़ा दी। लेकिन बिकॉज दिस इज अ राशि परिवर्तन योगा, शी इज हैविंग एन और चार्ट, तो उनको वर्ल्ड फेमस बना दिया शनि चंद्रमा ने। ये वर्ल्ड फेमस भी बनाता है, ऐसा मत सोचिए कि कुछ नहीं देता ये। साइकाइट्रिस्ट भी बना सकता है अच्छा, ऐसा नहीं है। अब कोई आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसकी कुंडली में इस टाइप का राशि परिवर्तन हो, आराम से बन जाएगा आईएएस, आईपीएस, जो भी उसे बनना है, या जो भी ऐसी जॉब लेनी है दे देगा उसे अच्छे से, क्योंकि ये योग केंद्र में बना है। केंद्र से राजयोग है ये। क्लियर है? तो केंद्र से राजयोग बनने से बड़ा फायदा हो जाता है। हमको इसको अच्छे से समझना है। नाउ वी आर कमिंग अप टू द अनदर वन पॉइंट। अब आपको अच्छे से एक और पॉइंट बताता हूं मैं, इसको आप समझिए।
अभी मैंने आपको बताया था सैटर्न एंड मून, सैटर्न एंड मून, सैटर्न एंड मून 6 8 12 में गलती से भी ट्रांजिट के राहु केतु तो आएंगे, गलती से क्या आएंगे, आइदर राहु और केतु विल कंजक्ट विद दिस कंजक्शन। तो ये जो युति है इसके साथ कभी तो जीवन में राहु केतु आएंगे ना आपके। ये वो पेन है जिसे आप बियर नहीं कर सकते, अनटॉलरेबल पेन, एक्सट्रीम पेन मिलती है उस दौरान। सदा शिव से ही कोई कृपा प्राप्त हो, इसको मैं ऐसे भी कहता हूं ये अर्धनारीश्वर योग है। सैटर्न लॉर्ड शिवा, शिव, मून पार्वती जी, अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान की पूजा करने से आपका कल्याण कहीं हो सकता है। इस पर राहु केतु अगर आ गया, या तो राहु आके साथ बैठ जाए महाराज, या केतु आके बैठ जाए, बहुत हैवी ड्यूटी वाली पेन होती है। ऐसे लगता है सारे जन्मों का पाप भगवान ने इसी जन्म में निपटाना है क्या, हमको ऐसे पीड़ा क्यों दे रहे हैं भगवान। बात क्लियर है, इन चीजों को आपने समझना है। अब एक और चीज सिखाता हूं। अब जैसे मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, यहां जुपिटर और मून बैठे हैं, और ये वीनस नहीं है जी, फॉर द टाइमिंग एग्जांपल ले रहा हूं, फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज शोइंग अ गज केसरी योगा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नाड़ी में इसे मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ धक्के खाने का राजयोग, गलतफहमी मत रहना, राजयोग है ये गज केसरी, इसे धक्के खाने का राजयोग बोलता हूं मैं। और ऊपर से सैटर्न ने मून को देख लिया विद द 10th एस्पेक्ट, सो इट बिकम्स ए पुनर्फू योगा। ये बड़ा पेनफुल है। जुपिटर यहां क्या कर लेगा, यहां दिक्कत देनी है इसने। क्लियर है, मतलब ऐसे आदमी को टीचर अंडर एस्टिमेट कर सकता है, उसको पेमेंट आने में दिक्कत है, हमेशा अपनी पेमेंट के लिए पीछे पीछे भागना पड़ेगा। सर मैंने आपका काम किया था, अगर व्यापार कर रहा है तो सर मेरी पेमेंट दे दीजिएगा। ऐसे लोगों की सैलरी में लोचा हो जाता है कई बारी कि सर वो मेरी सैलरी का क्या हुआ, उसमें कुछ कैलकुलेशन थी और ऐसा था वैसा था। क्लियर है। ये लोग जो होते हैं ना सैटर्न और मून वाले, इनकी सोच ही डिफरेंट है। सपोज किसी लड़के की कुंडली में शनि मून की युति है, मैं सही बता रहा हूं, उसे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए उसके भी चार्ट में पुनर्फू योग हो, चाहे सेम हाउस में ना हो। सैटर्न एस्पेक्टिंग मून आइदर इन द थर्ड, 7 और 10, अगर ये भी है तो उसी लड़की से शादी करे, क्योंकि विचार तभी मिलेंगे, इनके विचार हर एक से नहीं मिलते, ये समाज से अलग ही होते हैं, और सिस्टम को कोसने में नंबर 1 होंगे ये। सैटर्न मून वाले, दोज हु आर हैविंग सैटर्न एंड मून कंजक्ट एनीवेयर इन द कुंडली, भारत सरकार हो या वर्ल्ड की कोई सरकार हो, उसको कोसने में नंबर 1 है। इसमें ये सिस्टम में कमी है, ये कमी है, वो कमी है, तो अलग चीजें हैं। हाँ, अब मैं एक एक अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं। सपोज समवन इज हैविंग सैटर्न एंड मून इन द 7th भावा, तो ये असेंडेंट हुआ, ये आपका मेल है तो उसके स्पाउस का फीमेल का हुआ, अगर फीमेल का चार्ट है तो उसके 7th हाउस में सैटर्न मून है तो उसके हस्बैंड हुए। मैरिड लाइफ गड़बड़ कर गया, मैरिड लाइफ बिल्कुल ऑलमोस्ट स्पॉइल समझो आप। ऐसा आदमी अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आई नेवर रिकमेंड टू अ पर्सन हु इज हैविंग सैटर्न एंड मून इन द 7th हाउस, गलती से भी नहीं करना। बिजनेस में लॉस होकर के रहेगा, क्योंकि 7th हाउस आपका बिजनेस है। मैरिज में बड़ी दिक्कत देगा। बात क्लियर है, तो मैरिज में भी बड़ी दिक्कत देगा।
एक अच्छी बात मैं बता रहा हूं, आप चेक करिए। जिन लोगों के कुंडली में शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं, उनकी मैरिज वाले दिन लोचा हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मैं क्लास में पढ़ाया कि एक आदमी अपने फादर को ही ले जाना भूल गए थे। पिताश्री अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, क्लियर है। तो क्या है कि शादी में ही फादर को ही ले जाना भूल गए। फादर वॉज बिजी टू हैव अ डिस्कशन विद सम पर्सन ऑन टेलीफोन। एवरीवन इज मूव आउट। नहीं जी, लेट हो रहे हैं, जाना है वहां, लड़की वालों के, तो फादर को ले जाना भूल गए। या उनकी मतलब शादी वाले दिन बारिश आ गई, या खाने में दिक्कत हुई। मेरे एक स्टूडेंट रहे हैं, मिस्टर समीर चितकारा, ऑस्ट्रेलिया से। आई सैल्यूट टू दैट पर्सन, नाम ले रहा हूं पीठ पीछे। आई सैल्यूट टू दैट पर्सन। वो ऑस्ट्रेलिया में रात को, पहले ये 9:30 बजे था क्लास, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में 2:30 बजे होती है। भाई साहब रात 2:30 बजे वो क्लास अटेंड कर रहे थे। ही मैरिड इन दिल्ली। तो उनकी शादी हुई, तो बोले हमारी बारात रात को ना 12 बजे के बाद पहुंची थी। तो शायद उन्होंने शेयर किया था, शायद दिल्ली में धौला कुआं के आसपास कहीं उनकी बारात पहुंची थी। बोले जी बहुत डांटा उन्होंने हमें कि ये कोई टाइम है आपका, 9 बजे का टाइम था, 12 बजे आए, खाना भी खत्म हो गया, कहीं खाना की भी दिक्कत आई। तो कुछ ना कुछ मैरिज में ये दिक्कत देने वाला योग कंफर्म मान करके चलिए, क्लियर है। कुछ ना कुछ इसने प्रॉब्लम देनी ही देनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं क्लास के अंदर बहुत जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हुई और वो ब्रेक हो गया। जितना मर्जी बढ़िया मुहूर्त निकाल लेना, ये भी बता रहा हूं, एंगेजमेंट का, रिंग सेरेमनी का, भाई साहब इसने लोचा करना ही करना है, इसमें गड़बड़ करनी ही करनी है, क्योंकि ये तो है ही है। तो आगे चलते हैं, और एक छोटी सी बात फिर से मैं कहने जा रहा हूं इस क्लास के बारे में। वो ये है कि ये जो क्लास स्टार्ट होगी, मंडे से स्टार्ट होनी है। किसी को कुछ भी क्वेरी पूछनी है, अपना कैमरा ऑन करके पूछ ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव ए हम्बल रिक्वेस्ट टू देम। मंडे को यानी 18/12 को ये क्लास स्टार्ट होगी, आप पूछिए क्वेरी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका टाइम रहेगा 8 से 9 PM रहेगा, और 5 डेज का क्लास रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, क्लियर है। और क्लास का रिकॉर्डिंग जो है लाइफ टाइम के लिए मिलेगा आपको। क्लास क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगा। दूसरा क्या रहेगा इसका, ई सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। फिर क्या है, इसका फी जो है 2777 है। So those who are really interested to learn this best of the best technique, they can enroll themselves. मैं उन्हें क्लास में बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा कि ऐसे लोगों को रिश्ता होने के बाद यूं करके रहना है बस, उंगली यहाँ रखनी है, अगर यहाँ से उंगली हटी, खत्म कहानी। Yes, anyone having a doubt can unmute themselves and can raise a query. अगर किसी का कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। बशर्ते एक रिक्वेस्ट है हम्बल कि वो अपना कैमरा जो है वो ऑन कर ले। इज देयर सर एनी नमस्ते एनीवन सर। हैविंग ए क्वेरी? सर नमस्ते सर। नमस्कार मिस्टर राघु जी, यस प्लीज। सर मीना लग्न कुंडली में 11th हाउस में जुपिटर एंड मून बैठा हुआ है सर। 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है सर। नहीं, कैसे एस्पेक्ट रखें? नहीं आ रहा ना, वो तो नाड़ी से ट्राइन तो बन गया, अनस्टेबिलिटी तो आ गई, नाड़ी से ट्राइन में तो आ गया, 3 7 11 के ट्राइन में रिलेशन तो आया, डिस्टर्बेंस तो सर देगा ही। सर हाँ, नाड़ी सर से, वैदिक से नहीं है, ये देखिए। वैदिक से नहीं है। ये थोड़ा सा बेटर योग है, ज्यादा ट्रबल वाला योग नहीं है, थोड़ा बेटर योग है। ये स्वाति जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मून फर्स्ट हाउस में 4 नंबर में और सैटर्न 7th हाउस में 10 नंबर में, तो हाँ, आ गया, एस्ट्रोलॉजी। ये पुनर्फू योग है, अच्छा। ये पुनर्फू योग बन गया। मैंने बताया है 4 प्रकार का होता है। देखिए फिर से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। इसके बाद स्वाति जी, मैं आप ध्यान से देखिए, मैं सिखा देता हूँ आपको ना, ब्लैंक चार्ट पे, इसमें सर कंफ्यूजन और नहीं एक होगा। डाउट है सर। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, आप सीखिए। सर देखिए। सर और एक डाउट है सर। हाँ, ये एक सेकंड साबू जी, मैं आपका क्वेरी ले रहा हूँ, उनको मैं बता देता हूँ।
एक सबसे डेंजरस ये होता है योग नंबर 1, ये नंबर 1 पर आया। अब इन्होंने कहा मेरा मून यहां पर है, ये सेकंड नंबर पर आया। किसी का मून यहां है, ये थर्ड नंबर का पुनर्फू योग है। अब किसी का मून यहां पर है, तो ये 4 और नंबर पर आया। सैटर्न 7th में। So there are 4 type of Punarfu yoga. The most dangerous and most effective is the Saturn and Moon conjunct anywhere in the chart itself. Anywhere. अब समझ में आ गया आपको पुनर्फू योग क्या है? मैंने ज्यादातर पाया है मैरिज ये में भी लोग, डिले होता है इन लोगों को। बहुत सारी बातें हैं। फियर तो एक रहता ही रहता है लाइफ का, फियर रहता ही है इनको कि कुछ हमेशा नेगेटिविटी वाली बात है। ऐसे लोग पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं, चेक कर लो। Slowly they convert into positive. Earlier they have a negative picture because of the fearness, na? ओके सर, थैंक यू। Okay. Sabuji, yes, you can ask the query. हाँ जी, अनम्यूट करिए साबू जी अपने आप को। हाँ बोलिए। हाँ जी सर। चंद्र धनु राशि में, मिथुन राशि में शनि है सर, पुनर्भू है सर। चंद्र 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 सजिटेरियस, चंद्रमा किस मिथुन साइन में है? मून इन सैजिटेरियस यू सेड। या सर, या मून धनु राशि में और शनि कहाँ है? मिथुन राशि में, मिथुन राशि में, मिथुन राशि में, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में, हाँ तो पुनर्भू हो गया ना, 7 एस्पेक्ट है। हो गया सर, हो गया, हो गया। ये इसमें एक बहुत शादी सारी तो टूट गया प्रॉब्लम्स सर, होती हैं लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बट आई विल गाइड यू इन द क्लास हाउ यू कैन गेट द बेस्ट यूज ऑफ इट। अनफॉर्चुनेटली आपका मिथुन लगन है, क्लियर है? द सेकेंड लॉर्ड इज अ मून, सेकेंड भावा फॉर द मिथुन लगन इज बीइंग कॉल्ड अ मार्का भावा। देखो टेक्निक आनी चाहिए, शॉर्टकट कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती जब तक आपको सॉलिड टेक्निक नहीं आती ना। सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। 8th हाउस मींस ऑल ऑफ सडन। मेरी बात समझ रहे हैं? स्पेकुलेशन। So whatever will happen with you in your life, all of a sudden, oh, you shocked? What happened with me? Yeah, I was not expecting. This can be happened with me. Are you getting my point, Mr. Sabuji? क्लियर सर, क्लियर 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 हो गया आपको अच्छे से? क्लियर चलिए सर, क्लियर। ठीक है। किसी को कोई और क्वेरी हो तो बताइए। वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास एंड गोइंग टू स्टार्ट इट आउट टुमारो शार्प एट 8 PM. Those who are really interested can enroll themselves. इसका सही यूज कैसे होगा, किस तरह से होगा? ठीक है। यस हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, मेरा सैटर्न एंड शनि इन 10th हाउस, एक्वेरियस साइन, टॉरस लग्न है, हाँ और मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ, ट्रांसफरेबल जॉब है। ओके, वेरी गुड। तो इसमें कुछ जो बोले ना, आप बोले कि आपको ठीक से नहीं मिलता, मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिलता। मैंने यही तो बोला था सर क्लास में, ये लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं पूरा तो लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। क्योंकि मैं रिस्पेक्ट नहीं जब मिलता। पढ़ाता हूँ ना वैदिक के साथ कितना थोड़ा सा लेते नाड़ी हैं? भी शेयर करता हूँ। बिकॉज इन द नाड़ी इटसेल्फ मून इज बीइंग कॉल्ड अ ब्लेमिश योगा। क्लियर है? आपने मेहनत किया, आप बॉस के पास गए, सबका प्रमोशन होगा, सबकी सैलरी बढ़ेगी, सबको बेनिफिट होगा, आपको इग्नोर किया जाएगा उसी टाइम पर। कब इग्नोर किया जाएगा? जब सबकी सीआर लिखी जानी है, आपकी सीआर के ऊपर कोई कॉमन लग जाता है। अच्छा, इसको क्लियर है? कैसे ओवरकम करना है? वो आई विल टीच इन द क्लास इटसेल्फ। व्हेन यू जॉइन द अच्छा क्लास आई विल अच्छा, ये डीपली कोर्स एक्सप्लेन। क्या है? कोर्स पूरा एकदम शनि, सैटर्न एंड मून के बारे में, हाँ, विष सैटर्न योग के एंड बारे मून में। के बारे में है। बहुत अच्छा चीज है। देखिए इंडिया में नॉर्थ इंडियंस को ये नहीं पता। दिस इज बीइंग इंडियंस, नॉर्थ इंडिया के अंदर सिर्फ इसको विष योग ही पता है, बस, इससे ज्यादा बुद्धि में नहीं है। बेसिकली इट इज इन द केरला एंड तमिलनाडु इज बीइंग कॉल्ड अपुनर्फू योगा। वहां पर अच्छा एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है, यहाँ पता ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या? कंफ्यूज रहते हैं सब लोग। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होगा क्या? नहीं नहीं, हु टोल्ड यू यार? हु टोल्ड यू? एनीवन हैविंग ए क्वेरी?
Anyone, any their query? साबू Yes, Sabu ji. सर Yes, sir. सर ये अर्धनारीश्वर योग This is Ardhanarishvara Yoga. How to utilize it in the best way out? I'll teach in the बताइए class सर itself. एक बार सर योग ठीक है, चलिए. Have a good day. Good night to all of you. Thanks a lot for joining this webinar.